सुबह हुई पर गांव जागा नहीं। देवगांव में सुबह का मतलब होता था मुर्गों की आवाज, चूल्हों का धुआं और लोगों के कदमों की आहट। आज सिर्फ धुंध थी और खामोशी जो कान में नहीं सीने में चुभती थी। अरिफ घर से बाहर निकला। उसका नाम अब उसे अजीब लग रहा था, जैसे कोई पुराना कपड़ा जो पहनता तो हो पर अपना न लगे। रास्ते में उसने देखा लोग अपनी आंखें नीचे रखकर चल रहे थे। कोई जंगल की तरफ नहीं देख रहा था, कोई किसी का नाम नहीं ले रहा था। नाम लेने से याद आती है और याद जंगल का सबसे बड़ा दरवाजा होती है। बूढ़ा रहीम मस्जिद के पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थी। सोचा था तू रुक जाएगा, पर जंगल ने तुझे छोड़ दिया। सोचा था तू रुक जाएगा, रहीम ने कहा, पर जंगल ने तुझे छोड़ दिया। या चुना? अरिफ ने पूछा। या चुना? रहीम ने सर हिला दिया। हाँ, वो बोला, अब वह चुनता है। रहीम ने अरिफ को एक कहानी सुनाई। बहुत पहले, जब ये जंगल जंगल नहीं था, यहाँ सिर्फ एक जगह थी। बहुत पहले, जब यह जंगल जंगल नहीं था, यहाँ सिर्फ एक जगह थी। लोग यहाँ आते थे अपनी यादों से भागने। लोग यहाँ आते थे अपनी यादों से याद भागने। नहीं रखना होता, उन्हें यहाँ छोड़ देते। डर, गुनाह, शर्म। जिन चीजों को याद नहीं रखना होता उन्हें यहाँ छोड़ देते। डर, गुनाह, शर्म। अरिफ चुप रहा। रहीम ने कहा, पर चीजें छोड़ी जा सकती हैं, मिटाई नहीं। पर चीजें छोड़ी जा सकती हैं, मिटाई नहीं। वो यादें जमा होती रही। वो यादें जमा होती रही। रहीम बोला, पहले हवा बनी, फिर जमीन, फिर पेड़। पहले हवा बनी, फिर जमीन, फिर पेड़। जब यादें जिंदा हो जाएं, तो उन्हें शरीर चाहिए होता है। और जब यादें जिंदा हो जाएं, तो उन्हें शरीर चाहिए होता है। अरिफ ने धीरे से पूछा, इसलिए लोग गायब होते हैं? रहीम ने कहा, नहीं, इसलिए लोग वापस आते हैं। नहीं, इसलिए लोग वापस आते हैं। गांव में तीसरा बच्चा भी बदलने लगा था। नाम था इमरान। वो बोलता था, पर अल्फाज जैसे किसी और के होते थे। उसकी माँ ने कहा, ये रात को पेड़ों से बात करता है, पर पेड़ जवाब देते हैं। ये रात को पेड़ों से बात करता है, पर पेड़ जवाब देते हैं। उस रात अरिफ ने फैसला किया, अगर जंगल यादों से बनता है तो उसे यादों से ही तोड़ना होगा। पर कौन सी याद? रहीम ने एक बात कही थी, जंगल सब यादें नहीं चुनता, सिर्फ वह जो पूरी तरह जी नहीं पाई। अरिफ जंगल के बीच गया। इस बार उसे रोका नहीं गया। पेड़ों के बीच एक खुला मैदान था। वहां लोग खड़े थे, गांव के लोग, जिंदा, खामोश। उनकी आंखें खाली नहीं थी, भरी हुई थी। एक आवाज आई, तुमने हमें बुलाया। तुमने हमें बुलाया? अरिफ ने कहा। नहीं। आवाज बोली, तुमने याद किया। तुमने याद किया? एक आदमी आगे आया। उसका चेहरा अरिफ जैसा था, पर थोड़ा ज्यादा पुराना। मैं तुम हूँ। मैं तुम हूँ, उसने कहा। वो तुम जो जंगल में रह गया। वो तुम जो जंगल में रह गया। अरिफ का जिस्म कांप गया। मैं तुम नहीं हूँ। तुम नहीं हूँ, चेहरा बोला। अभी नहीं, पर हो जाओगे। अभी नहीं, पर हो जाओगे। चेहरे ने अरिफ को एक पेड़ के पास ले जाया। उस पेड़ के अंदर किसी की हंसी थी, किसी का रोना। ये लोग, चेहरा बोला, तुम्हारे गांव के थे, पर उनकी यादें उनका साथ छोड़ गईं। इसलिए जंगल ने उनका शरीर लिया। अरिफ ने पूछा, मुझे क्यों चुना? मुझे क्यों चुना? चेहरा चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि तुम याद भूलना जानते हो। क्योंकि तुम याद भूलना जानते हो। अरिफ को याद आया उसकी जिंदगी में कितनी चीजें थी जो उसने भुला दी थी। बचपन का डर, एक मौत, एक आवाज जो उसे रात को बुलाती थी। उसने सब दबा दिया था। चेहरा बोला, तुम हमें मुकम्मल कर सकते हो या हमें मार सकते हो। अरिफ ने पूछा, कैसे? चेहरा बोला, अपनी एक याद देकर जो सबसे जिंदा हो। अपनी एक याद देकर जो सबसे जिंदा हो। अरिफ ने आंखें बंद की। उसे याद आया अपनी बहन, जो सालों पहले जंगल के पास खेलते हुए गायब हो गई थी। गांव ने कहा भाग गई होगी, पर अरिफ जानता था वो जंगल गई थी और वापस नहीं आई। जंगल हिल गया, पेड़ों की सांस तेज हो गई। चेहरा मुस्कुराया, बस यही, इस याद से हम पूरे हो जाएंगे। अरिफ ने आंखें खोली और कहा, नहीं, इस याद से तुम खत्म हो जाओगे। जमीन कांपी। चेहरा चिल्लाया, तुम समझते नहीं। अरिफ बोला, समझता हूं, तुम यादों से बनते हो, पर जब याद अपनी जगह पा जाए तो उसे जंगल नहीं बनना पड़ता। अरिफ ने बहन का नाम लिया, जोर से, पहली बार सालों बाद। नाम हवा में फैल गया। पेड़ सूखने लगे, चेहरे चिल्लाने लगे। जंगल ने अपनी पकड़ छोड़ी, लोग गिर पड़े, मैदान खाली होने लगा। सुबह देव गांव में पहली बार लोगों ने एक दूसरे को नाम से बुलाया। बच्चे हंसे,
हवा सामान्य थी, पर जंगल अब भी था, बस चुप, जैसे कोई गहरी सांस लेकर इंतजार कर रहा हो। रहीम ने आरिफ से कहा, तुमने जंगल को नहीं मारा, तुमने उसे भूखा किया। तुमने जंगल को नहीं मारा, तुमने उसे भूखा किया। आरिफ ने जंगल की तरफ देखा। उसे लगा कोई उसे देख रहा है, पर इस बार चुन नहीं रहा, सिर्फ याद रख रहा है। मैं सिर्फ कहानी नहीं, अंधेरे की आवाज हूं। डर मेरा अंदाज है, मैं सहराज हूं।